हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू क्रिकशाला। अब हम उस सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसके लिए हमने आपको बहुत पहले से प्रॉमिस कर रखा था, और ये कोविड सेकेंड वेव की वजह से वो सीरीज इतनी ज्यादा डिले हो गई। इस सीरीज में हम ये बताएंगे कि एक क्रिकेट बॉल मूव कैसे होती है ऑफ द पिच, इन द एयर, किस तरह से बॉलर्स मूवमेंट का यूज करते हैं। और वो मूवमेंट जो है वो चार तरीकों का होता है। पहली होती है स्विंग, यानी कि जो कन्वेंशनल स्विंग होती है, जो नई गेंद से जनरली होती है। दूसरी होती है सीम, जो कि सीम मूवमेंट की वजह से होती है। तीसरी होती है स्पिन, और चौथी होती है और सबसे यूनिक होती है रिवर्स स्विंग। इन चारों के बारे में हम एक एक वीडियो करेंगे। तो पहले वीडियो में आइए बात करते हैं इस बारे में कि एक क्रिकेट बॉल कन्वेंशनल स्विंग, यानी कि जो नॉर्मल स्विंग होती है, वो कैसे करते हैं। उसके लिए आपको एक बहुत बेसिक सा फिजिक्स का प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है, और वो प्रिंसिपल है फ्रिक्शन का। हिंदी में कहा जाए तो घर्षण का। वो ये कि जब दो सतहें एक दूसरे के ऊपर घिसती हैं तो वो एक दूसरे की स्पीड को स्लो करती हैं। यानी कि अगर मैं सड़क पे एक टायर रोल कर रहा हूं तो टायर का जो सरफेस है वो जो सड़क को छुएगा तो सड़क का जो घर्षण है, यानी कि फ्रिक्शन है, वो उसे स्लो डाउन करेगा। यानी कि अगर मैं टायर को घुमाना बंद कर दूं तो एक पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड इतनी स्लो डाउन हो चुकी होगी कि वो रुक जाएगा। हम जब अपने हाथ पे हाथ भी मलते हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है। वो इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जो दोनों हाथों के बीच का फ्रिक्शन है वो एक दूसरे को रोकता है। बस स्विंग भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। तो चलिए समझते हैं। अब अगर मैं इस क्रिकेट बॉल को ध्यान से देखूं तो इस क्रिकेट बॉल के दो हिस्से हैं। एक हाफ जो सीम के राइट तरफ और दूसरा हाफ जो सीम के लेफ्ट तरफ है। अब अगर मैं इस बॉल को ऐसे सीधे फेंकता हूं तो ये जो राइट हाफ है वो जितना हवा से टकरा रहा है उतना ही लेफ्ट हाफ हवा से टकरा रहा है। यानी कि हवा इसकी स्पीड जितनी स्लो करेगी इस पर घिसकर, उतनी ही स्पीड इसकी भी स्लो करेगी, और इसीलिए ये बॉल बैलेंस में रहेगी और सीधी जाएगी। अब आप कहेंगे कि हवा से कैसे फ्रिक्शन हो सकता है? मैं तो अपना हाथ हवा में चलाता हूं तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपका जो हाथ है वो 15, 20, 25, 30 या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रहा है। पर जो क्रिकेट बॉल जब 130 और 140 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मूव करती है तो ये जरा सा डिफरेंस भी बहुत बड़ा वेरिएशन क्रिएट करता है। तो आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि मैं इस बॉल को इस तरह थ्रो करता, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये गेंद सीधी जाती, क्योंकि हवा जितनी इस तरफ लग रही है उतनी इस तरफ भी लग रही है। पर अब मैं इस बॉल का डायरेक्शन हल्का सा चेंज कर दूं। अब अगर मैं इस बॉल को इस तरह रिलीज करूंगा तो आप देख पाएंगे कि जो ये सरफेस है वो हवा को ज्यादा टच करेगा, यानी ज्यादा हवा से टकराएगा, और ये वाला सरफेस बिल्कुल नहीं टकराएगा, पीछे आ जाएगा। अब होता क्या है तो देखिए, ये वाला सरफेस जो है वो नई गेंद में एकदम स्मूथ और एकदम चिकना होता है, तो ये तो तेजी से निकल जाएगा। पर अब इस तरफ, यानी कि इस तरफ सीम आ गई है। सीम जो होती है वो रफ होती है, वो खुरदुरी होती है, यानी वो हवा से टकराकर स्पीड को स्लो करेगी। और बस यही छोटा सा प्रिंसिपल है जो स्विंग में मदद करता है। अब देखिए, इसको इस तरह समझिए कि ये हिस्सा तो तेजी से ट्रैवल कर रहा है क्योंकि ये चिकना है, और ये हिस्सा थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है क्योंकि वो खुरदुरा है। अब इस पेन को देखिए, अगर मैं इस पेन को दोनों तरफ से सेम स्पीड प्रोवाइड करूंगा तो ये पेन सीधा चलेगा। पर जहां मैंने एक तरफ से ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करनी शुरू करी तो जिस तरफ स्पीड स्लो होगी ये पेन उस तरफ घूमने लगेगा। क्रिकेट बॉल भी कुछ वही रूप अपनाती है। जैसे ही मैंने इस तरफ की स्पीड स्लो करी, क्यों करी? क्योंकि इधर सीम आ गई है, फ्रिक्शन ज्यादा है, इसलिए हवा ज्यादा टकराएगी और इसकी स्पीड स्लो कर देगी। तो जिस तरफ सीम है उस तरफ की बॉल की स्पीड हो जाएगी स्लो, और इसीलिए बॉल उस तरफ जाना शुरू कर देगी। अब जब मुझे बॉल को आउटस्विंग कराना है तो मैं बॉल की सीम रखूंगा स्लिप्स की तरफ, तो बॉल जाएगी, हवा से टकराएगी, जो ये हिस्सा है ये तो तेजी से निकलेगा, ये हिस्सा धीमा हो जाएगा, तो बॉल इस तरफ घूमना शुरू कर देगी। वहीं अगर मुझे इन स्विंग कराना है तो मैं बॉल की जो सीम है उसको फाइन लेग की तरफ रख के रिलीज करूंगा। अब क्या होगा, ये हिस्सा तेजी से टकरा के तेज निकलेगा और ये हिस्सा स्लो हो जाएगा, इसलिए बॉल इस तरफ मूव करेगी। यानी जिस तरफ मैं बॉल की सीम रखता हूं बॉल उस तरफ मूव करेगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का।
आप मुझसे पूछेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में थ्रू आउट बॉल कैसे स्विंग होती रही। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में जहां पे की ठंडी और नमी भरी यानी कि मॉइस्चर भरी कंडीशंस रहती है, वहां बॉल रफ नहीं होती। रफ नहीं होती मतलब कि खुरदुरी नहीं होती है, यानी कि ये जो चिकनाहट है एक तरफ ये बनी रहेगी। इसलिए आप सीम पोजीशन चेंज कर कर थ्रू आउट द मैच बॉल को कभी भी स्विंग करा सकते हैं, क्योंकि अगर ये हिस्सा भी घिस जाता है तो अब सीम पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, पर यह हिस्सा भी तो घिस गया है, यहां पर भी फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि वो जो स्विंग का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों हिस्से खुरदुरे हो चुके हैं। कन्वेंशनल स्विंग होने के लिए बॉल का चिकना यानी कि नया यानी कि स्मूथ होना बहुत जरूरी है। और इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में बॉल, क्योंकि आउटफील्ड में मॉइस्चर होता है, हवा में मॉइस्चर होता है, बहुत ग्रास होती है, इसलिए बॉल लगभग पूरे 90 ओवर तक नहीं बनी रहती है और इसीलिए वहां थ्रू आउट द मैच बॉल स्विंग होती है। इसी का फायदा उठाया ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और काइल जेमिसन ने, जो कि स्विंग बॉलर्स हैं। आप कहेंगे कि इंडिया के पास भी तो स्विंग बॉलर्स थे। जी नहीं, इंडिया के पास स्विंग बॉलर्स नहीं थे। इंडिया के पास इस वक्त जो सबसे अच्छा स्विंग बॉलर है वो है भुवनेश्वर कुमार। तो आप कहेंगे कि अच्छा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह स्विंग बॉलर्स नहीं है। जसप्रीत बुमराह फिर भी कुछ हद तक स्विंग करते हैं, बट मोहम्मद शमी सीम बॉलर है। अच्छा, सीम और स्विंग अलग होती है? जी हाँ, बिल्कुल अलग होती है। और सीम के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा कि क्या डिफरेंस होता है सीम और स्विंग में और किन कंडीशंस में सीम होती है। इंग्लैंड में सीम बहुत ज्यादा नहीं होती है, स्विंग बहुत ज्यादा होती है। आपको स्विंग का फंडा मुझे लगता है कि अब समझ में आ चुका होगा। सीम, रिवर्स स्विंग और स्पिन पर हम एक एक वीडियो और लेकर आएंगे। उन वीडियोस को देखने के लिए प्लीज क्रिकशाला को अभी सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें और हमें लाइक करें और कमेंट कर कर ये बताएं कि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या लगता है। इंडिया को स्विंग पे रिलाई करना चाहिए था, मोहम्मद सिराज जैसे स्विंग बॉलर्स को लाना चाहिए था, या सिर्फ इंडियन बैट्समैन की इनएबिलिटी टू फेस स्विंग उनके डाउनफॉल का कारण बनी है। पर सबसे जरूरी बात कि मुझे लगता है कि अब जो आपके स्विंग रिलेटेड डाउट्स हैं कि बॉल स्विंग कैसे होती है और किन कंडीशंस में होती है, वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बाकी 3 वीडियोस यानी बाकी 3 टाइप के मूवमेंट्स देखने के लिए क्रिकशाला को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलेंगे सीम के वीडियो के साथ, तब तक विदा लेते हैं।